मिरर टीवी के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में दिन ब दिन गहराते जा रहे बिजली संकट की। यह इस वक्त का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और बिजली संकट के चलते पानी का संकट भी पैदा हो गया है और त्राहिमाम त्राहिमाम उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकारी अमला प्रयास नहीं कर रहा है संकट को दूर करने के, या मुख्यमंत्री या ऊर्जा मंत्री या और दूसरे जो तमाम विभाग हैं वो एक्टिव नहीं है। वो सब अपनी पूरी क्षमता से, पूरे सामर्थ्य से जितना हो सकता है अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये संकट जो है ये सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर देखा जाए, गौर किया जाए तो बिजली संकट केवल उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है। पूरे भारत में ये संकट गहरा रहा है बिजली का। अगर हम बात करें तो केवल देश की राजधानी जो है दिल्ली, वही एक ऐसा शहर है हिंदुस्तान का जहां हम कह सकते हैं कि यदा कदा ही बिजली जाती है और वहां बिजली संकट नहीं है। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है। फिर देश की औद्योगिक नगरी जिसको कहा जाता है मुंबई, उसका भी हम जिक्र अगर करें तो वहां पे भी बिजली संकट जो है वो नहीं होता आमतौर पे, और कभी बहुत ही अपरिहार्य परिस्थितियां अगर होती हैं तो बिजली जाती है, वरना बिजली वहां भी आपूर्ति बनी रहती है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जहाँ पे बिजली की आपूर्ति जो है वो ठीक से हो रही है, तो ऐसे शहरों का अगर हम नाम लेते हैं तो अहमदाबाद गुजरात में, जयपुर राजस्थान में, हैदराबाद और चेन्नई तमिलनाडु में, ये शहर ऐसे हैं जहां हम कह सकते हैं कि यहाँ की बिजली की आपूर्ति अच्छी है। अब उत्तर प्रदेश तो बहुत ही इस मामले में बहुत ही पिछड़ता जा रहा है, और ये स्थिति तब है जब से योगी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी की सरकार जब से योगी जी के नेतृत्व में बनी है, तो उत्तर प्रदेश ने देश के उद्योग धंधों के मामले में यहाँ सबसे ज्यादा उद्योग धंधे लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर का प्रदेश इसको कहा जाता है। योगी जी कई बार जब उद्योगपतियों की समिट बुलाते हैं तो अक्सर इस बात का वो जिक्र करते हैं, और ये सही भी है कि उद्योगपति उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यहाँ अपने उद्योग लगा रहे हैं, और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जो बीमार प्रदेश कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, जो वो अब उस मुकाम पे पहुंचता जा रहा है जहां हम इसकी मिसाल दे सकते हैं कि किस तरह से एक बीमार प्रदेश और एक बहुत बड़े विकसित राज्य में परिवर्तित हो सकता है। और ये तब है जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं कि जो भी उद्योगपति या जो भी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं तो इस बिजली संकट से वो भी घबराई हुई हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल, हालांकि कोशिश सरकार ये कर रही है कि औद्योगिक जो क्षेत्र है उसको बिजली जो है वो पर्याप्त उपलब्ध कराई जाए, और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी संकट वहां भी गहराता जा रहा है। एक संकट की वजह यह भी है कि औद्योगिक क्षेत्र को बिजली दी जा रही है प्राथमिकता के आधार पे, और आबादी को और व्यावसायिक जो बाजार हैं, जो जहाँ पे कॉमर्शियल आपूर्ति होती है बिजली की, वहां पे आपूर्ति का संकट है और बहुत गहरा संकट है। लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी उत्तर प्रदेश का। दो ही उत्तर प्रदेश में जो ऐसे जिले हैं जहां पे बिजली को जो है वो निजी क्षेत्र में दिया गया है। उनमें से एक आगरा है, जो ताज नगरी कहा जाता है, वहां बिजली की आपूर्ति अपेक्षाकृत अच्छी है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि निजी क्षेत्र में जहां जहां बिजली को आपूर्ति दी गई है वहां पे कुछ स्थिति ठीक है, और जहां सरकारी स्तर पर बिजली की आपूर्ति और उत्पादन दोनों ही सरकारी क्षेत्र के पास हैं,
वहां पे ये गड़बड़ है। हालांकि जहां पे आपूर्ति दी गई इन शहरों में, तो वो मेरठ और आगरा जैसे शहर, वहां पे भी केवल आपूर्ति उनके पास है, निजी कंपनियों के पास। बाकी सारा कंट्रोल तो सरकार का ही है। और सरकार पूरे प्रदेश के 48 जिलों में अभी उसने रणनीति बनाई है कि शुरुआती चरण में 48 जिलों की जो बिजली की आपूर्ति है वो निजी क्षेत्र को दी जाए, और इस पे काफी काम हो चुका है। तमाम विरोध बिजली कर्मचारियों की यूनियन ने, यहाँ तक कि अफसरों की यूनियन ने, बिजली अधिकारियों की यूनियन ने भी किया, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उनकी तमाम मांगों को, उनकी बातों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि इस समय सरकार को केवल एक बात समझ में आ रही है कि अगर निजी क्षेत्र में दे दिया जाए तो, क्योंकि जहां सरकारी शब्द लगता है, आप सभी जानते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, जहां भी सरकारी शब्द लग गया वहां हीलावाली करने लगते हैं कर्मचारी और अधिकारी, और वो उस तरह से काम नहीं करते हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए, और संकट पैदा हो जाता है, आम जनता परेशान होती है। सरकार अच्छी तरह समझ गई है। और मोदी की जो हमारी सरकार है केंद्र में, उसने तो बिल्कुल स्पष्ट नीति है उसकी कि जो इस तरह की चीजें हैं वो कारोबारियों के हाथ में दी जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम ये सब मेंटेन करना नहीं है चीजों को। सरकार का काम है प्रशासन चलाना, सरकार चलाना और नीतियों को निर्धारित करना। तो उसी रणनीति पे, क्योंकि हमारे योगी जी को, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको ये कहा जाता है कि वो मोदी के हनुमान है, मोदी को राम और उनको हनुमान कहा जाता है। तो वो जो केंद्र की नीतियां होती हैं उनको वो कोशिश करते हैं कि 100% उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए और फॉलो किया जाए उनको। तो निजीकरण की तरफ इसीलिए वो उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और बहुत जल्द अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर कोई ऐसी परिस्थितियां विपरीत नहीं पैदा हुई तो निजीकरण बिजली का कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अभी शुरुआत में 48 जिले हैं, उसके बाद फिर इनको बढ़ाया जाएगा और संपूर्ण उत्तर प्रदेश जो है, इसकी आपूर्ति जो है, सप्लाई जो है, वो निजी क्षेत्र के हाथ में आ जाएगी। और निश्चित तौर से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब निजी क्षेत्र के हाथ में आएगी तो इसमें काफी सुधार होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र जहां भी आता है वहां निश्चित तौर से कुछ अच्छा होता है। और सरकार के अपने तमाम झंझट भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सरकार फिर एडमिनिस्ट्रेशन में और नीति निर्धारण में और तमाम अपनी योजनाओं में अपना समय दे सकेगी। अभी तो बिजली की आपूर्ति एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है उत्तर प्रदेश में, सभी परेशान है। मुख्यमंत्री से हर जिले के सांसद और विधायक जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ आपूर्ति ठीक नहीं है, हमारे यहाँ आपूर्ति ठीक नहीं है। झांसी में जो एक जिसको ऐतिहासिक शहर कहा जाता है झांसी, और योगी जी का पसंदीदा शहर है, उनके कई विधायक सांसद यहाँ पर अक्सर वो तारीफ करते रहते हैं उनकी। यहाँ पे सबसे बड़ा संकट बिजली का पैदा हुआ है। जो पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे भारत सरकार के, प्रदीप जैन आदित्य जी, जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान में इस रूप में जाना जाता है कि जुझारू नेता हैं और धरती पुत्र उनको कहा जाता है, कि जो आम आदमी की समस्याएं हैं उनको वो प्रमुखता से उठाते हैं। और खासतौर से बिजली का संकट जो है, इस पर तो वो शुरू से ही मुखर रहे हैं, कई बार जेल भी जा चुके हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी लगाए गए, उनकी रहनुमाई की उन्होंने लोगों की जो बिजली संकट से परेशान थे, और आज भी वो ये काम कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है प्रदीप जैन आदित्य जी का कि अगर सरकार इस पे सचमुच गंभीर हो जाए तो इसका समाधान कुछ ना कुछ निकल सकता है, लेकिन सरकार सिर्फ बातें करती है और धरातल पे काम नहीं हो रहा है। और ये बिल्कुल काफी हद तक सही भी लगती है बात, क्योंकि धरातल पे काम करने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया उत्तर प्रदेश को, और झांसी को भी किया जहां से उनका ताल्लुक है प्रदीप जैन। 350 करोड़ रुपए का बजट इसलिए दिया गया पिछले बजट में कि यहाँ पे ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाए, लाइनें बदली जाएं जहां पे लाइनें जर्जर हैं, आपूर्ति में जहां जहां भी किसी तरह की समस्याएं हैं उनको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, और इसको ठीक करने के बाद गर्मी का मौसम जब आए तो लोगों को बिजली की आपूर्ति में कोई परेशानी ना झेलना पड़े। ये सरकार का मंतव्य था, मंशा था, और इसी तरह ये कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार ने करा है। यानी कि बजट देने में सरकार ने कोई कोताही नहीं की, भरपूर पैसा दिया, लेकिन वो पैसा खर्च कहाँ हुआ ये कोई बताने को स्पष्ट तौर पर तैयार नहीं। कई जगह ऐसे मामले पकड़े गए हैं कि जहां काम ही नहीं हुआ और बिल बना के फर्जी और जो निकाल लिया गया पैसा।
उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी रही हैं यहाँ पे, जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, तो भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे था यहाँ पे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अभी मुश्किल से 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐसे जेई को पकड़ा गया कि जिसने पहले से ही बनी बनाई सड़क को उसने टेंडर बना के और सरकार से पैसा पैसा मांगा उसके लिए। और ऐसा कई जगह होता है, ऐसे बिजली के मामलों में भी होता है। और सरकार से पैसा लेने के बाद भी काम नहीं कराए जाते हैं बिजली के मामले। और ये स्थिति तब है जब पूरे साल हर दिन प्रदेश में, झांसी की बात भी करें या पूरे प्रदेश की बात करें, तो 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती रोज की जाती थी और इस नाम पे की जाती थी। अब वो तो सर्दियों का वक्त था या बारिश का वक्त था, इसलिए लोगों को उतना खला नहीं हो। और ये कह दिया जाता था कि ये कटौती इसलिए की जा रही है कि हम मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, सरकार से पैसा आया हुआ है, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जा रही है, जहाँ छोटे ट्रांसफार्मर लगे बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। और लाइनें जहाँ पे जर्जर हैं या खराब हैं और वो बार बार ट्रिप करती हैं या खराब हो जाती हैं, उनमें क्षति आती है, तो उनको भी हम बदल रहे हैं। आपूर्ति का पूरा सिस्टम हम चेंज कर रहे हैं। लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो 7-7 8-8 घंटे की कटौती पूरे साल लोग झेलते रहे। और जब गर्मी का मौसम शुरू हुआ तो वो सब टाइम फिस हो गया पूरा मामला। और कटौती जो पिछले साल और उसके पिछले साल जो होती थी उससे भी बढ़ के हो रही। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के, वो बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। सरकार तक सही स्थिति को आने नहीं दे रहे हैं। वो जब कोई जगह पे तोड़फोड़ होती है, प्रदर्शन होता है या उधम होता है, तब वो जाके कई चर्चाओं में आती है, चीजें सरकार को मालूम पड़ता है। वरना जनता उत्तर प्रदेश की बहुत सहनशील है और वो क्या करती है कि वो छोटे मोटे संकट को जो है ज्यादा तूल नहीं देती मामले को, और वो अपना बेचारी झेलती रहती है। लेकिन जब रात रात भर बिजली नहीं आ रही है, ये स्थिति है कि रात रात भर बिजली की आपूर्ति नहीं मिल रही लोगों को, और गर्मी जो है उत्तर प्रदेश में बहुत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बांदा, झांसी जैसे तमाम शहर, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, ये जो शहर हैं, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पारा चढ़ रहा है ऊंचाई पे। और लोग दिन में अगर आप सुबह सो के उठें और आप सोचें कि हम बिना पंखे के बैठ जाएं तो पसीने पसीने हो जाएंगे, ये स्थिति है। तो आप सोचिए कि रात में और दिन में कैसे रह सकता है आदमी बिना बिजली के। और यही हो रहा है कि वो बिजली का संकट इतना बढ़ गया कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा चूंकि जब बिजली ही नहीं मिल रही है तो पानी की भी आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो ओवरहेड वाटर टैंक होते हैं उनको भरने के लिए बिजली की जरूरत होती है। और बिजली जब नहीं आती है तो ओवरहेड वाटर टैंक को उनको भरा नहीं जा पाता, और जब भरेंगे ही नहीं तो फिर सप्लाई कैसे देंगे। अच्छा, एक हर घर जल योजना जो है शुरू की है सरकार ने, उसमें भी बहुत बड़ा पलीता लगाया गया है। इजराइल की कंपनी को ठेके दिए गए थे, वो तो खा के पैसा भाग गई, पूरा काम नहीं किया। बाद में सरकार ने ठेके बदल दिए। यहाँ झांसी की भी बात अगर हम करें तो यही स्थिति है। कई जगहों पे तो पाइपलाइनें तक नहीं डली हैं अभी तक, और सरकार कह रही है कि हम हर घर को जल आपूर्ति देंगे। तो आप बताइए कि ये कैसे मुमकिन है। इसमें जो अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हों, चाहे जल विभाग के अधिकारी हैं, चाहे बिजली विभाग के अधिकारी हैं, जिन पे जिम्मेदारी है, वो अपने इसी कमरों में बैठते हैं और फील्ड में आके वास्तविक निरीक्षण करते ही नहीं है। फर्जी रिपोर्ट्स आती हैं, उनको वो आगे बढ़ा देते हैं। और कई तो ऐसे मामले आए हैं कि जिनमें बड़े अधिकारी तक इन्वॉल्व हैं। छोटे जेई और एईएन की तो बात छोड़ो, एडीओ की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े बिजली और पानी के अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं, और वो बाद में पकड़े भी गए मामले के। वो बहुत बड़ा घपला हुआ और काम कुछ हुआ नहीं, और धरातल पे कोई काम नहीं किया गया, बिल बनाए गए फर्जी। और वो जो माथातोड़ में बिजली के बिल जो थी, बड़े अधिकारियों ने उनको आगे बढ़ा दिया और वो सरकार से पेमेंट भी हो गए। तो आप बताइए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे, जब पानी की आपूर्ति लाइनें ही आपने नहीं बिछाई हैं हर जगह, शहरी क्षेत्र की भी हम बात कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं, तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हम पानी दे रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले झांसी में पानी की आपूर्ति हुई, और उसके पहले पानी की आपूर्ति हो ही नहीं रही थी। 100 बहाने, 100 तरह के, कभी पाइपलाइन बस्ट हो गई, कभी ट्रायल में कोई खराबी आ गई, कभी ये सब चल रहा था। बहरहाल मुद्दा अभी इस समय हम बिजली का उठा रहे हैं, क्योंकि पानी का संकट तो उससे जुड़ा हुआ है ही। जब बिजली की आपूर्ति बाधित होगी तो पानी अपने आप सप्लाई बाधित हो जाएगी। और बुंदेलखंड खासतौर से ऐसा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का कि जहां पे वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, झांसी में भी नीचे जा रहा है। तो जितने भी सरकारी हैंडपंप हैं या घरों में जो बोरिंग है, वो सब
नीचे जाने की वजह से वाटर लेवल वो सब बेकार हो गई हैं। तो पानी केवल एक ही सहारा है लोगों को कि नलों के माध्यम से जो आपूर्ति मिलती है वो वही उनको राहत देती है, और नलों से आपूर्ति आ नहीं रही। एक एक दो दो दिन तक पानी नहीं आता है। और नई जो योजना है हर घर जल योजना, ये तो अभी केवल एक दिखावा है, इसमें सरकार केवल दावे कर रही है, अभी कुछ वो हकीकत में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आप सोचिए, अच्छा इधर पे सरकार, लोगों का आक्रोश इसलिए है कि एक तो सरकार बिजली नहीं दे रही है, और लोगों को लूटा कैसे जाए, उनसे अधिक बिल की वसूली किस तरह की जाए, इस पे सरकार का और बिजली के विभाग के अधिकारियों का ध्यान है सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाए जाने का प्रकरण कम से कम 2 महीने 3 महीने से लगातार चर्चाओं में है, और सरकार इसमें बिल्कुल ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तमाम उपभोक्ता की तरफ से जो संस्थाएं हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं लगातार। उपभोक्ता आयोग ने भी इसमें विरोध किया है, नियामक आयोग के भी आपत्तियां आई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बिजली विभाग आमादा है कि हम उसकी दरें बढ़ाएंगे। और किस आधार पर बढ़ाएंगे? वो कह रहे हैं साहब हम बहुत बड़ा घाटा झेल रहे हैं। अब उसमें घाटे में देखिए 2500 करोड़ रुपए का तो ऐसा पैसा है जो लोगों ने बिजली बिल जमा नहीं किए। अरे जिन लोगों ने बिजली बिल जमा नहीं किए तो आप उनसे वसूलते क्यों नहीं है? और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उनके कनेक्शन काटिए। अब सरकार वोटों का खेल भी खेलना चाहती है कि कनेक्शन भी काटने का अभियान उस तरह से नहीं चलाया जा रहा है जिस तरह चलाया जा रहा है। कहीं कहीं छुटपुट प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अब इतना बड़ा अगर पैसा सरकार का डूब रहा है, उससे ये बिजली संकट पैदा हुआ है। अच्छा, लाइन लॉस बहुत ज्यादा है। लाइन लॉस कम करने की सरकार, लाइन लॉस एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें सरकार जितनी बिजली की आपूर्ति करती है आबादी को या उद्योगों को या कॉमर्शियल क्षेत्र को, वहां पे वो बिजली जो है सरकार जितनी देती है उससे, जैसे 100% अगर सरकार बिजली दे रही है तो पता पड़ा कि वहां पे 60% पहुंच रही है, 50% पहुंच रही है, और वहां की बिजली कहाँ जा रही है? लाइन लॉस में। ये मैं चूंकि इसमें बिजली विभाग का मैं विशेषज्ञ रहा हूं, मैंने बहुत सारे इसमें तमाम इंटरव्यूज बड़े बड़े अधिकारियों के और पावर कॉरपोरेशन लखनऊ तक के लोगों के लिए हैं। तो एक बहुत बड़े अधिकारी ने मुझसे ये बात कही थी कि बिजली जो है या तो चलनीय है या जलनीय है। बहुत अच्छी बात है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। अगर बिजली की आपूर्ति बाधित हुई, फॉल्ट आया, ट्रांसफार्मर जल गए, लाइनें जल गई, तो आप जाके मारपीट करिए, पावर स्टेशनों में कुछ भी करिए, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो या तो चलनीय है या जलनीय है। अगर जल गया सिस्टम तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और आपको बात बता दें कि इनके पास उतना ट्रांसफार्मर है ही नहीं कि अगर कहीं बड़ी क्षमता के, खास तौर से कि जब भी ट्रांसफार्मर जलता है तो कई स्थितियां ऐसी कई बार पैदा हो जाती हैं कि वो बाहर से मंगाने पड़ते, ट्रांसफार्मर है ही नहीं, तो 2-3 दिन तक झेलना पड़ता है लोगों को। और उन दिनों में क्या किया जाता कि दूसरे क्षेत्रों की आपूर्ति को काट के बांटा जाता, आपूर्ति को थोड़ा उनको दे दिया, थोड़ा इनको दे दिया, तो सारे जगह संकट पैदा हो जाता। रोस्टरिंग की एक व्यवस्था बनाई जाती है स्थानीय स्तर पे, जो सभी के लिए दुखदाई होती है, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं चला वहां पे भी आपूर्ति बाधित कर दी उन्होंने, क्योंकि उनकी बिजली लेके वहां दी जा रही है जहां पे सिस्टम जल गया है। तो समस्या बहुत ज्यादा विकराल समस्या बनती जा रही है। अच्छा, आप उनसे वसूल नहीं करना चाहते पैसा, और जिन क्षेत्रों में लाइन लॉस का सीधा मतलब है बिजली चोरी हो रही है यहाँ पे, तो जब बिजली चोरी हो रही है तो वहां पे वो अभियान चला के आप वहां चेकिंग क्यों नहीं करते, कहाँ पे चोरी हो रही है, कई जगह जब चेकिंग करते हैं तो खुल के सामने आता है कि वहां पे चोरी हो रही है। अभी प्रदीप जैन आदित्य जी ने बताया हमें कि मऊरानीपुर में एक ऐसा चेकिंग अभियान चलाया गया, तो मालूम पड़ा कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने बिल ही नहीं दिया, और बहुत से लोग ऐसे थे जो कटिया डाल के बिजली जला रहे थे। तो कम से कम 500 परिवार ऐसे पकड़े गए, और उनको जब फंस गए तो उन्होंने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया। यहाँ तक कि उनके पास कनेक्शन ही नहीं था, बिजली का उपयोग कर रहे थे, वो कटिया डाल के कर रहे थे, या किसी के पास वैध कनेक्शन है उससे लाइन लेके कर रहे। कई लोग बिजली बेच रहे हैं जिनके पास कनेक्शन है। ऐसे आप अगर ध्यान दें तो जितनी आबादी है, जितने मकान है नगर निगम की जो आंकड़े हैं, उतने कनेक्शन बिजली विभाग ने दे ही नहीं रखे। क्यों? क्योंकि एक एक घर से 2-2 3-3 घरों को बिजली आपूर्ति होती है। मान लो किसी एक व्यक्ति का, उसके बेटों ने घर में, पड़ोस में घर बना लिए, तो कनेक्शन ही नहीं लेता, वहीं से सप्लाई दे दी जाती। तो ये बिल्कुल अवैध है, और इसमें तो बहुत सख्ती से, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें चेक नहीं करेगी सरकार,
तो वो फिर कैसे पता लगाएगी कि उसको कितना ट्रांसफार्मर, कितनी क्षमता की लाइनें और सब ये पावरफुल बनाना है सिस्टम को। तो जब तक वो चेकिंग नहीं करेगी तो कैसे पता पड़ेगा? चेकिंग हो नहीं रही। और चेकिंग इसलिए नहीं हो रही कि असल में इस वक्त तो इसलिए भी नहीं हो रही है कि आक्रोश में है जनता बहुत ज्यादा। और अगर बिजली विभाग और उसका आक्रोश का फायदा उठाते हुए कुछ जो अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं जो वाकई बिजली चोरी कर रहे हैं, तो वो हमला करते हैं बिजली की टीम पर, चेकिंग टीम पे, और बाकी लोग उनका साथ देते हैं क्योंकि वो त्रस्त हैं, परेशान हैं। तो ये सिस्टम जो है, इतनी पुलिस है नहीं सरकार के पास कि वो उनको चेकिंग टीमों को मुहैया करा सके। और चेकिंग टीमें अगर बिना पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था के निकलती हैं तो उनकी मारपीट की जाती है, यहाँ तक उनको बंधक बना लिया जाता है और फिर पुलिस को आना पड़ता है। अभी कई जगह तोड़-फोड़ की जा रही पावर स्टेशनों में, वहाँ पर्याप्त पुलिस ही नहीं है, कर्मचारियों को और अधिकारियों को मारपीट करके चले जाते हैं लोग। तो ये सब आक्रोश जो है। अच्छा, एक और सरकार ने अपना मतलब आमदनी बढ़ाने के लिए बिजली विभाग की स्मार्ट मीटर लगाने का एक अभियान उन्होंने चलाया, और ये अभियान ऐसा है कि 31 मार्च 2025 तक इसको पूरा हो जाना चाहिए था। स्मार्ट मीटर घरों में लगाए जा रहे हैं, और स्मार्ट मीटर जिन घरों में लगाए जा रहे हैं वो जिनके घर लग गए हैं तो वो ये बता रहे हैं कि साहब बिजली का बिल बढ़ गया 1.5 से 2 गुना। क्यों? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्मार्ट मीटर खराब है, लेकिन वो इतने सेंसिटिव हैं कि एकदम से आप अगर मोबाइल का चार्जर भी लगा देंगे तो वो एकदम भागना शुरू हो जाएगा। तो वो स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं, इधर पे बिजली की दरें बढ़ाने की भी बात सरकार कर रही है। और जो मुख्य मुद्दा है कि आपूर्ति को सुचारू कैसे किया जाए, इस तरफ प्रयास सरकार के नगण्य साबित हो रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन प्रयास जब तक वो दिख नहीं रहे हैं धरातल पे तो वो क्या कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। और मतलब ये समझ लो कि 4.5 लाख स्मार्ट मीटर जो है वो लगाने की बात हो रही है घरों में शुरुआती चरण में, और इसको लगभग पूरा भी कर लिया गया है शुरुआती चरण को। और अब 90 लाख घरों में स्मार्ट मीटर की बात हो रही है कि स्मार्ट इसको लगाया जाना है। तो इसको अवधि 31 मार्च जो 25 थी इसको बढ़ा दिया गया है, तो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो स्मार्ट मीटर लगवाने से मना कर रहे हैं, उनको धमकाते हैं बिजली विभाग के कर्मचारियों को। अच्छा, सबसे बड़ा जो कारण है उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था ध्वस्त होने का, वो ये है कि यहाँ का जो ऊर्जा का जो आपूर्ति में करने का जो ढांचा है और जो ट्रांसफार्मर हैं, जो सप्लाई जो बिजली बनाई जाती है, पावर हाउस हैं, वो ढांचा बहुत पुराना है। आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। जैसे कि मैंने बताया कि जितने घर नगर निगम में पंजीकृत हैं या नगर पालिकाओं में पंजीकृत हैं, तो उनको कनेक्शन उतने तो होना चाहिए ना बिजली विभाग की तरफ से लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब चोरी की बिजली जला रहे हैं लोग, या किसी न किसी तरह के अवैध तरीके से बिजली जला रहे हैं। और ढांचा जो है वो बहुत ही जर्जर होता जा रहा है सरकार का। हालांकि सरकार निश्चित तौर से, इसमें मैं सरकार की तारीफ करूंगा, योगी सरकार की, कि इन्होंने, इसके पहले ये सब नहीं था, इन्होंने करोड़ों रुपए दिए हैं कि आप ढांचे को दुरुस्त करिए, और जहां पे उसके क्षमता कम है तो अगर लोड ज्यादा है उसमें तो आप बदलिए, उसको ट्रांसफार्मर बदलिए, लाइनें बदलिए, और भी जो जहां पे दिक्कत है वो सब बदलिए। तो ये सब किया जा रहा है। अच्छा, ये जो मौसम जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बिजली की जो त्राहिमाम की स्थिति बन गई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस वक्त में इतनी गर्मी कभी होती नहीं थी, लेकिन इस साल अप्रैल से ही इतनी गर्मी बढ़ गई कि वो त्राहिमाम करने लगे लोग। और बिजली जब गर्मी बढ़ती है तो कूलर और एसी जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, घरों में कई घर ऐसे हैं जहाँ पे लोड बहुत कम है, सैंक्शन और इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग एसी खरीदते हैं, लगा लेते हैं, कूलर खरीदते हैं, लगा लेते हैं, लोड बढ़ाने की तरफ ध्यान ही नहीं है। कई लोग तो जानते भी नहीं है, और ना तो इसकी चेकिंग होती है ठीक से, और अगर चेकिंग होती है भी तो वो अपने लेन देन करके ऐसे भी मामले पकड़े गए हैं कि जब चेकिंग हो चुकी वहां पे भी लोड ठीक नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो अगर देखा जाए तो पिछले साल जो अभी जो आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं, मेरा टीवी ने आंकड़े इकट्ठे किए हैं कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में बिजली की जो आपूर्ति थी इन महीनों में, अप्रैल और मई में, वो इस बार 65% उसकी मांग बढ़ गई। आप सोचिए कहां से सरकार करेगी। और यही वजह है कि सिस्टम ओवरलोड हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहे हैं, लाइनें ओवरलोड हो रही हैं, और वो जड़ लाइनें और ट्रांसफार्मर लोड को सहन नहीं कर पा रहे हैं, 65% ज्यादा लोड। तो उसको वो क्या होता है, सिस्टम जल जाते हैं।
और इतने ट्रांसफार्मर सरकार के पास है नहीं। बड़े खास तौर से छोटी क्षमता के तो फिर भी स्टोर में रहते हैं कि अगर जल गया तो ट्रॉली पर रख के लगा दिया, बाद में वो फिर उसको सिस्टम सही कर दिया जाता है। और बड़े जहाँ पे हैं वहाँ पे वो अब पता पड़ा कि 5 केवीए का ट्रांसफार्मर जल गया और उनके पास है नहीं, तो उन्होंने कम क्षमता का लगा दिया ट्रॉली पे, और कम क्षमता का लगा दिया। बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वोल्टेज जो है वो बहुत ही कम हो गया है। जहां लाइट जब जिन घंटों में आती भी है वोल्टेज बहुत कम आ रहा है। 150 140 शहरी क्षेत्र की बात बता रहा हूं मैं, मंडल मुख्यालयों की, इतना वोल्टेज दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा कि ना तो पानी की टंकियां भर पा रही हैं क्योंकि वो ट्रिप हो जाता है, वोल्टेज इतना कम है कि वो चल ही नहीं पाती हैं मोटरें। घरों में भी जिनके घर में बोरिंग है और सबमर्सिबल पंप हैं या जेट पंप लगे हुए हैं तो वो नहीं चल पा रहे क्योंकि वोल्टेज इतना कम है। फ्रिज खराब हो रहे हैं, एसी खराब हो रहे हैं, कूलर खराब हो रहे हैं, इतना कम वोल्टेज है। इसकी तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोग चिल्ला रहे हैं कि साहब हमारा फ्रिज जल गया, हमारा एसी जल गया, हमारी वॉशिंग मशीन जल गई। क्योंकि जब कम वोल्टेज पे आप चलाएंगे चीजों को तो वो गर्म होगा, वो सिस्टम जो है गर्म हो जाता है, मशीन गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद वो उसमें आग लग जाती है या जल जाता है, या कहीं ना कहीं से तो घटनाएं भी हो रही हैं, आगजनी की घटनाएं भी हो रही हैं, एसी जल रहे हैं, फट रहे हैं। तो आप बताइए कि कितनी विकट ये समस्या है। अच्छा, अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान जो है वो आबादी यहाँ बहुत तेजी से बढ़ी है। इस वक्त हम पूरा जो दुनिया है वो चीन अभी अभी तक माना जाता था कि पहले नंबर का देश है, लेकिन अब हिंदुस्तान 142 करोड़ की आबादी के साथ पहले नंबर पे आ गया है ये। तो बिजली संकट भी निश्चित तौर से, पानी संकट, बिजली संकट स्वाभाविक है कि बढ़ेगा और बढ़ रहा है। एक देश है दुनिया में जिसको कहा जाता है कि पापुआ न्यू गिनी, जहां पे हर साल 500 से ज्यादा दफा बिजली जाती है, और उसको इस बात के लिए जाना जाता है, गिनीज बुक में भी उसका नाम है कि सबसे ज्यादा कटौती वहां होती है, और ब्लैकआउट भी हो जाता है वहां पे, कोई सुनवाई नहीं होती, बिजली नेटवर्क इतना खराब है। तो वही स्थिति भारत में भी बनती जा रही है। वो खासतौर से उत्तर प्रदेश, रात रात भर बिजली नहीं रहती, कोई सुनने ही वाला नहीं है। और असल में उद्योग, एक बड़ी वजह और भी है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे जितने बढ़ गए हैं, नए नए सेटअप लगाए जा रहे हैं, उनको भी बिजली चाहिए। तो अगर आप बिजली उनको दे देंगे, क्योंकि अगर उनको नहीं देंगे तो वो अपना सेटअप लेके किसी और राज्य में चले जाएंगे, तो उनको तो कंप्रोमाइज करना चाहती नहीं है सरकार के उनके साथ कोई आपूर्ति में कटौती उनकी की जाए, और वो जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, दुकानदारों को या आबादी को भुगतना पड़ रहा है। तो अच्छा, ये जो आपूर्ति है, ये सरकार का कहना ये है कि आप 24 घंटे आपूर्ति दीजिए, क्योंकि हमने इतना पैसा दिया है, सिस्टम को इतना मजबूत बनाया है, तो आप 24 घंटे आपूर्ति दीजिए। तो सरकार का कोप का शिकार कोई नहीं होना चाहता बड़ा अधिकारी। वो क्या कर रहे हैं कि फर्जी रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश का शहरी क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की तो बात अलग है। वहां पे 18 घंटे, जैसे अगर अब बिजली देने की बात है तो पता पड़ा कि 5 ही घंटे बिजली मिले। शहरी क्षेत्र में 24 घंटे की बात है तो पता पड़ा कि 10 ही घंटे बिजली मिल रही है, 12 ही घंटे बिजली मिल रही है। बाकी रिपोर्ट बना के सरकारी स्तर पर जो जा रही है स्थानीय अधिकारियों, बड़े अधिकारियों की तरफ से, वो रिपोर्ट ये बना के दी जा रही है कि साहब अगर 24 घंटे की बात है तो हम इसमें कई बार झांसी का प्रदीप जैन आदित्य जी ने मुझे बताया कि सिर्फ 3 मिनट कम बिजली दी गई 24 घंटे में, और मतलब 23 घंटे 57 मिनट बिजली की आपूर्ति दिखाई जा रही है, जबकि 10 से 12 घंटे बिजली मिल पा रही है हकीकत में। तो ये खेल चल रहा है, ये आंकड़ेबाजी का खेल ये अधिकारी चला रहे हैं, और इससे आक्रोश बढ़ रहा है लोगों में। और सरकार तक चूंकि गलत आंकड़े भेजे जा रहे हैं तो सरकार ये समझ रही है कि हमारी तो आपूर्ति सही जा रही है बिल्कुल। और तहसील मुख्यालयों की भी स्थिति जो है बहुत खराब है। अभी उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा, अब थोड़ा सा लग रहा है कि मानसून आ सकता है, लेकिन क्योंकि इस साल मानसून ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब गर्मी पहले आ गई तो नौतपा 25 मई से शुरू होना थे, और नौतपा के पहले ही मौसम विभाग का ये अनुमान है कि 23-24 तारीख को ही बारिश हो सकती है। और कई जगह तो देश में शुरू ही हो गई। बम्बई में, बेंगलोर में तो कितना पानी बरस गया। बम्बई में आमतौर पर 3 जून को मानसून आता था। हमारे मित्र हैं जसवंत सिंह साहब, बहुत बड़े गजल सिंगर हैं, और ये हमेशा दावा करते थे कि 3 जून को जरूर पानी बरसता है बम्बई में, और ये होता रहा है। मैं भी कई बार बम्बई गया, और अगर 3 जून के आसपास गया तो पानी, वहां बरसात मिली हमें। लेकिन इस बार तो पहले ही आ गई। अभी 2 दिन पहले ही इतना बारिश हुई वहां जोगेश्वरी में, अंधेरी में, मलाड में, के मकान तक गिर गए, कई लोग मर भी गए।
और बारिश से पूरा यातायात व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई पूरी। बैंगलोर में भी यही हालात हैं, 5 लोग मर गए, बारिश इतनी तेज हुई। तो अब ये समझिए कि अगर ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत राहत बिजली विभाग को मिल सकती है, क्योंकि आपूर्ति जो है सिस्टम वो ओवरलोड होने से बच जाएँगे और लोग एसी और ये सब चलाना कम कर देंगे, कूलर चलाना, तो निश्चित तौर से उसमें सुधार होगा। लेकिन अभी अभी की हम बात कर रहे हैं कि अभी जो स्थिति है वो उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मेंटेनेंस के नाम पे इन्होंने क्या किया कि या तो कई जगह तो फर्जी रिपोर्ट बना के दे दी कि मेंटेनेंस हमने कर लिया, हमने तार बदल दिए, ये किया। कई जगह ऐसे मामले भी पकड़े गए उत्तर प्रदेश में कि जहाँ पे किया ही नहीं उन्होंने, और फर्जी रिपोर्ट, और अधिकारियों ने भी बिना निरीक्षण के दस्तखत कर दिए उस रिपोर्ट पे और पैसा निकाल लिया गया। तो शक ये भी पैदा हो रहा है कि बड़े अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं कई जगह, और उनकी अब जाँच भी हो रही है, सरकार उसकी जाँच बिठा रही है जगह-जगह। लेकिन आप जाँच बिठा रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है। लोग जो परेशान हो रहे हैं उसका क्या? उन्होंने आपको वोट दिए और इसलिए दिए कि आप अच्छा सरकार चलाएँगे, आप आपसे उम्मीद है कि आप घपले नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, क्योंकि योगी जी से, मोदी जी से यही उम्मीदें हैं लोगों को। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर आप उसको देखिए ना, सिस्टम को कहाँ घपले हो रहे हैं, कहाँ लोग बिल नहीं दे जमा कर रहे हैं, कहाँ पे लोग कटिया डाल के बिजली चला रहे हैं, उनका खामियाजा वो लोग क्यों भुगते हैं जो बाकायदा बिल दे रहे हैं और बाकायदा जिन्होंने लोड सैंक्शन करा रखे हैं और उनको बिजली नहीं मिल रही। अच्छा, ये देखिए आप कमाल की बात कि जो चोर हैं बिजली के, जिनकी वजह से लाइन लॉस बढ़ रहा है, वो क्या करते हैं कि 2-2 3-3 कनेक्शन कटिया डाल के ले लेते हैं अपने घरों में। अगर आप लाइन बंद भी करेंगे तो पीछे से कहीं से लाइन आ रही होगी तो उनके घर में आपको बिजली जलती हुई मिलेगी, एसी चलते हुए मिलेंगे। और जो बेचारे वैध लोग हैं, जिनको वैध तौर पे जो पेमेंट कर रहे हैं बिजली विभाग को, उनके घरों में एक ही लाइन है, वो आपने वो बंद कर दिया, कटौती कर दी वहाँ पे, या सिस्टम जल गया आपका या कुछ भी हो गया तो उनके घर में अंधेरा है। और जो चोर हैं उनके घरों में बिजलियाँ जल रही हैं, उनके घर एसी चल रहे हैं, उनके घर में कूलर चल रहे हैं, सारे सिस्टम चल रहे हैं, फ्रिज चल रहे हैं। तो ये कैसे विडंबना है और सरकार इसमें सोई हुई है। अरे आप बिजली विभाग के लोकल अधिकारी अगर उस तरह की जांच करें, ये तो खुले तौर पे दिखाई दे रहा है कि आप उस समय शाम के टाइम, रात के टाइम अगर निकलिए, तो जब हमने कटौती कर रखी है तो फिर वो आप या सिस्टम चल गया है तो आपके घर में बिजली कैसे चल रही, और अगर बिजली चल रही है तो उसकी जांच की जाए, पकड़ में आएंगे मामले। तो जिन क्षेत्रों की वो लाइन ले रखी है उन्होंने, जहाँ की बिजली वो जला रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों का ओवरलोड हो रहे हैं वो। तो ये जो चोरी चकारी का खेल चल रहा है, सरकार इसमें अंकुश जब तक नहीं लगाएगी कुछ होने वाला नहीं है। और अगर होने वाला नहीं है तो फिर आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय आंकड़े हम बता रहे हैं आपको कि हर रोज 500 के करीब ट्रांसफार्मर जल रहे हैं ओवरलोड होने की वजह से, और ये संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है ट्रांसफार्मर जलने की। और ट्रांसफार्मर जब जल जाता है तो 2-3 दिन से अगर बड़ा ट्रांसफार्मर जलता है तो कुछ भी कर लें बिजली विभाग के अधिकारी या सरकार, 3-4 दिन से पहले आपूर्ति बहाल होती नहीं है सुचारू एकदम से, जैसे पहले थी वो नहीं हो पाती, क्योंकि नया ट्रांसफार्मर अगर नहीं है तो मंगाया जाएगा, 2-3 दिन लग जाएंगे, और फिर उसको लगाया जाएगा, फिर ट्रायल पे लिया जाएगा, क्योंकि पूरा लोड उस पर नहीं डाला जाता है कभी भी। और ट्रायल पे लेने के बाद एक आध हफ्ता जो है लग जाता है आमतौर पर, जबकि वो उसको ये देख लिया जाएगा कि अब ये लोड ले पा रहा है, तब उसमें पूरा लोड डाला जाता है। और वोल्टेज की समस्या भी बहुत बड़ी विकराल समस्या है, क्योंकि जो बल्ब जल रहे हैं घरों में वो दिए की तरह जल रहे हैं बिल्कुल। जिन जिन लोगों ने ये तुम्हारे एलईडी वगैरह लगा रखे हैं, बल्ब वगैरह, वो तो फिर भी उड़ जाते हैं लोड ले। जिनके घरों में बल्ब हैं या पुराने ढंग की चौक वाली ट्यूबलाइटें हैं, अब नई ट्यूबलाइटें आ रही हैं उनमें चौक नहीं होती, वो तो कम वोल्टेज पे भी उड़ जाते हैं, 150-60 वोल्टेज है तो वो उठ जाते हैं। लेकिन पुराने जो होते हैं वो 180-200 वोल्टेज उनको चाहिए। अच्छा, इस तरह पंखे नहीं चल रहे हैं बिल्कुल, पंखे चल तो रहे हैं घरों में लेकिन हवा ही नहीं लग रही उसकी। और एसी और कूलर की तो बात ही नहीं करो आप। अगर आपने स्टेबलाइजर नहीं लगा रखा है, स्टेबलाइजर तो ट्रिप कर देता सप्लाई को, तो एसी आपका बंद हो जाएगा अगर वोल्टेज कम आएगा। और आपने नहीं लगा रहा तो एसी में करंट जाएगा और एसी जल जाएगा आपका, बस्ट तक हो जाते हैं वहाँ पे, शॉर्ट सर्किट से आग लग रहे हैं, घटनाएं हो रही, दुर्घटनाएं, हादसे हो रहे हैं। तो कितनी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं समझ लिया आप उत्तर प्रदेश में, और इस पे सरकार बहुत गंभीर है नहीं है। डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है बिजली की, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, पारा बढ़ रहा है। तो इस समय औसतन जो बिजली की मांग उत्तर प्रदेश में है वो 28,000 से 29,000 मेगावाट से ज़्यादा ही है। अब आप बताइए, और ये करीब 1.5 गुनी से ज़्यादा मांग है जो रेगुलर मांग है। तो ये आप कैसे ठीक करेंगे इसको? पिछले साल का जो आंकड़ा है
वो 30,618 मेगावाट का था उत्तर प्रदेश में जो मांग थी, और इस वक्त चोरी अलग हो रही है, और जो सरकार जो दिखा रही है वो लगभग इसके आसपास पहुंच गया आंकड़ा। और अभी तो ये समझ लीजिए कि अभी मई भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी जून भी पड़ा हुआ है, गर्मी पड़ेगी, क्योंकि जो भारत में जो मानसून का मौसम है वो 15 जून से लेके और 15 सितंबर तक रहता है। तो 15 जून आने तो दीजिए अभी, और 15 जून से भी हर जगह बरसात शुरू नहीं होती, पहले कुछ जिलों में आएगा, फिर यहाँ बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में आने में वक्त लग जाता है। तो अभी अभी कोई बहुत ज्यादा, अगर मान लो 2-3 दिन अगर कोई छोटी मोटी अगर बरसात होती भी है तो उससे कोई बहुत राहत मिलने वाली नहीं है। और कई जगह तो उत्तर प्रदेश में 80% तक लाइन लॉस है, यानी 80% बिजली चोरी हो रही है। अब आप बताइए कि बिजली चोर जो है वो मौज कर रहे हैं, और जो जेन्युइन उपभोक्ता है वो बेचारे अपना संकट झेल रहे हैं बिजली का। तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार और बिजली विभाग के अधिकारी? ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इसको बार बार उठाया जाता है। अरे जो जो लोग बिल दे रहे हैं और जो आपको पूरा पैसा दे रहे हैं, उनको तो आप सप्लाई दीजिए कम से कम। तो अब इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सरकार कई तरह के प्रयासों में लगी है, क्योंकि वो समझ रही है कि इतनी जल्दी से हम कर नहीं पाएंगे ज्यादा। पूरी क्षमता से बिजली बनाई जा रही है जो पावर हाउस है उत्तर प्रदेश के, उसके बाद ये स्थिति है। तो अब वो क्या कह रही है कि सोलर पार्कों की स्थापना करने करने जा रही है सरकार। झांसी में जो गरोठा क्षेत्र है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पे वो तो सोलर पार्क ही बनाया जाना है, उसके लिए योजना स्वीकृत हो गई है, उसके लिए तमाम प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। तो सोलर पार्क बनाने का मकसद ही सरकार का ये है कि सोलर पार्क बनाने के बाद और वहाँ जो सूरज से बिजली पैदा की जाएगी, और लोड जो है वो सरकार पे बिजली बनाने का जो लोड है वो तो कम हो जाएगा निश्चित तौर से। और उसके बाद जो है वो सरकार को उम्मीद है कि बिजली संकट क्यों थोड़ा बहुत घरों की छतों पर जो रूफटॉप सोलर पैनल हैं और जो जैव ऊर्जा पे आधारित बिजली के उत्पादन, जो नवीनीकरण जो बिजली का एक तरह से ऊर्जा का उत्पादन के किया जा रहा है प्रदेश में, ये सरकार की बहुत अच्छी सोच है, लेकिन वो अभी कारगर होने में बहुत वक्त लगेगा उसको। सरकार तमाम योजनाएं बना रही है, वो कह रही है कि हम सब्सिडी देंगे, आप अपने घरों पे छतों पे अगर आपके पास जगह है तो आप पैनल लगाइए, सोलर पैनल, और बिजली बनाइए, और हम आपसे बिजली खरीदेंगे भी। आपको तो मुफ्त में बिजली मिलेगी और हम भी खरीदेंगे आपसे। तो ये, लेकिन लोग रुचि नहीं ले रहे हैं उसमें। क्यों? क्योंकि वो सब्सिडी अभी उतनी है नहीं है ज्यादा, वो पैसा काफी देना पड़ रहा है लोगों को। तो और दूसरी चीज ये है कि वो पूरा अगर आप छत पे अगर सोलर पैनल लगाते हैं तो बैटरीज हैं ये हैं, तो आपका सब गड़बड़ हो जाता है, पूरा फर्श खराब हो जाएगा आपका पूरा। अगर टाइल्स लगा रखे हैं आपने, सीमेंट है जो भी है, तो वो सब वो इतना नुकसान हो जाता है कि जितना फायदा नहीं हो रहा उतना नुकसान हो जाएगा। और फिर चोर भी सक्रिय हैं, वो आपका बैटरियां चुरा ले जाएंगे, आपके पैनल चुरा ले जाएंगे। जिन लोगों ने लगाए हैं उनके साथ यही हुआ। तो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उसमें। इसमें सरकार को तमाम अभी ये बहुत कुछ करने की जरूरत है, तब जाके वो योजना फलीभूत हो पाएगी। तो अभी अभी तो फिलहाल यही है कि सरकार जो है जितना सिस्टम उसके पास है, बिजली आपूर्ति है, जितना वो सप्लाई है, उसी को व्यवस्थित करे वो, और बिजली चोरी रोके, और जहां पे भी लापरवाहियां हुई हैं ऐसे अधिकारियों को दंडित करे। और फिर वो निजीकरण की तरफ बढ़ रही है सरकार, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि निजीकरण अगर होता है उत्तर प्रदेश में बिजली का तो कुछ बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यही बात है कि सरकार, उनका जो कर्मचारी विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल दरकिनार कर दिया उनने विरोध को, और निजीकरण की तरफ आगे बढ़ रही, क्योंकि सरकार भी जानती है कर्मचारी जो है कह कुछ रहे हैं, पूरी क्षमता काम करते नहीं है, मक्कारी करते हैं, घपले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। निजीकरण में अगर ये करेंगे तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जो कंपनी इसका ठेका लेगी तो वो उसकी जिम्मेदारी है, तो सरकार बच जाएगी उससे, वो कंपनी अपने जिम्मेदारी को निभाएगी, अपने स्टाफ को देखेगी कैसे करना है मैनेज। तो ये जो तमाम समस्याएं हैं बिजली संकट के बारे में, आज हमने उत्तर प्रदेश की समस्या जो है आपके सामने रखी है मिरर टीवी के माध्यम से, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन बिंदुओं पर जो हमने उठाए हैं इस पे कुछ ना कुछ अच्छा करेगी और लोगों की समस्याएं, उनका अंत होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जूझ रहा है उत्तर प्रदेश बिजली संकट से इस समय। आगे हम फिर किसी मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे, आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।